हेलो गाइस, वेलकम टू एंटी व्लॉग्स अगेन। हमने नेशनल म्यूजियम घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं तीन मूर्ति। तो सेकंड पार्ट के लिए बने रहे, आगे दिखाती हूँ मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और मुझे पता है आपको पिछली वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देखो। तो लगा दो यार, थोड़ा सा बना के फिर लगा देना। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। यहाँ पे पार्किंग है, एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड में पार्किंग दिखेगी। कितनी ह्यूज पार्किंग है। और टिकट काउंटर पे पहले हम टिकट लेने जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल के लिए हम खुद स्पेस की जर्नी पर निकल गए हैं। और यहाँ इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल लाइफ और उनके इम्पोर्टेंट मोमेंट्स से जुड़ी कुछ रेयर फोटोग्राफ्स और मेमोरीज भी देखने को मिली। इन्हें देखकर उस वक्त के पॉलिटिकल और पर्सनल जर्नी को और करीब से समझने का मौका मिला। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी डिस्प्ले किया गया है, फ्रॉम एनैक्टमेंट टू एग्जीक्यूशन। इसके थ्रू उस दौर के इम्पोर्टेंट फैसले और उससे जुड़ी हिस्टोरिकल जर्नी को समझने का मौका मिलता है। और यहाँ एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस भी देखने को मिला, जहाँ स्क्रीन पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी प्रेजेंटेशन चल रही थी। लोग इस पार्ट को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे और मुझे भी ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगा। सीलिंग पे बना ये अशोक चक्र और ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन इस जगह को एक रॉयल और हिस्टोरिकल लुक दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ एक हिस्टोरिक रूम भी देखने को मिला, जिसे बिल्कुल उसी तरह प्रिजर्व करके रखा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय बेसिकली इंडिया के प्रधानमंत्रियों के जर्नी और उनके कंट्रीब्यूशन को समझाने का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको सिर्फ फोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के थ्रू हिस्ट्री को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो हिस्ट्री बुक्स में कुछ पेजेस में पढ़ते हैं, उसके पीछे कितनी सारी स्टोरीज और स्ट्रगल्स छुपे हुए हैं। यहाँ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर और उनके इम्पोर्टेंट डिसीजंस, अचीवमेंट्स और उनके टाइम के इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सेक्शन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यू कैन सी। कुछ सेक्शंस में स्क्रीन्स और डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है, जिससे म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आप हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि उस जर्नी का एक पार्ट बन रहे हैं। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। कहीं फोटोग्राफ्स थी, कहीं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट, और कहीं ऐसे इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस थे जो पूरा एक्सपीरियंस और एंगेजिंग बना रहे थे। अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करे और बाद में पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन सरदार पटेल ने जोधपुर में राष्ट्रभक्ति की विजय सुनिश्चित की। जोधपुर का भारत में विलय। म्यूजियम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन था जो इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी से जुड़ा हुआ था। यहाँ देखने को मिला कि कैसे इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपनी जर्नी शुरू की और धीरे धीरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई। इस सेक्शन में उस जर्नी से जुड़े इम्पोर्टेंट मोमेंट्स, डेवलपमेंट्स और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को बहुत इंटरेस्टिंग वे में शोकेस किया गया है। यहाँ इंडिया के डिफरेंट कल्चरल डांसेस का भी ब्यूटीफुल डिस्प्ले देखने को मिला। हर डांस फॉर्म हमारे देश के अलग कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पे कुछ डिजिटल एक्टिविटीज़ थी जिसमें आप अपने फ़ोटोज़ के साथ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे बहुत से लोगों ने लिखा है लव माई इंडिया, तो मैंने लिखा है एंडी व्लॉग्स, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है करो अभी। मुझे पर्सनली म्यूज़ियम्स में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हम अपने पास्ट को जितना समझते हैं उतना ही अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट कर पाते हैं, और यहाँ वॉक करते हुए एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही थी। एक तरफ हम अपने देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख रहे थे, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के थ्रू उन मोमेंट्स को एक मॉडर्न एक्सपीरियंस में प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको यहाँ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पर्सन नहीं भी हो तब भी आई थिंक एक बार यहाँ विज़िट करना वर्थ इट है, बिकॉज़ यहाँ का एक्सपीरियंस सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। और फिर आया मेरे विजिट करने का एक रियली एक्साइटिंग पार्ट, स्टार शो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्टार शो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। जैसे ही शो स्टार्ट हुआ पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। लाइट्स, विजुअल्स और प्रेजेंटेशन के साथ ऐसा फील हो रहा था जैसे हम एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। कुछ मोमेंट तो जेन्युइनली गूज़बम्प्स वाले थे। से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की म्यूजियम विजिट के बीच में ये स्टार शो एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऐड करता है। दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहाँ वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। परिणाम है कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन, कोई भावी। मैंने काफ़ी मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर किए, डिफरेंट गैलरीज एक्सप्लोर की, स्टार शो एंजॉय किया, और ऑनेस्टली पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी मेमोरेबल था। यहाँ सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने मत आना, थोड़ा टाइम लेकर एक्सप्लोर करना, बिकॉज सम प्लेसेस गिव्स यू पिक्चर बट सम प्लेसेस गिव्स यू मेमोरीज एंड अ स्टोरी टू टेक बैक होम। इतना कुछ एक्सप्लोर करने और इतना ज़्यादा वॉक करने के बाद मेरी एनर्जी भी ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी थी, तो कैब में बैठे बैठे ही मैं सो गई 5 मिनट के लिए। फॉर सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट, और ऑडियो नहीं होने की वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।